हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं। आज समझ में नहीं आ रहा है कि रोज़ करंट फीलिंग्स बनाती हूँ, पता नहीं क्यों करंट फीलिंग्स में कुछ डिफरेंट टाइप से बनाने का मूड कर रहा है। किधर से जाऊँ ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी कि आप लोगों का एक और छोटा ही बनाऊँगी, ज़्यादा लंबा नहीं, कि आप लोग कैसी एनर्जी में हैं, आगे क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लाइफ में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करके प्लीज़ बोलिएगा। तो देखते हैं आपके जो रिश्ते हैं इसमें क्या बनाओ, रिश्ते की एनर्जी कैसी है देखते हैं ना, आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते की एनर्जी कैसी है। उसके बाद करंट फीलिंग्स भी लेंगे कि करंट फीलिंग्स ऐसे क्यों होती है, क्यों इतने मतलब कभी कुछ इतना फ्लैक्चुएशन, मॉर्निंग का कभी कुछ हो जाता है, नाइट का कभी कुछ हो जाता है, ऐसा कितना मतलब कितना कैसे आ जाता है, क्या है। तो एनर्जी लेवल चेक करते हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी लेवल कैसी है। रिलेशनशिप की एनर्जी लेवल कैसी है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जिनके पास से वीडियो गुजरेगी, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे, टाइमलेस होता है। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। जो मेरे व्यूअर्स हैं स्ट्रेस है और बहुत कुछ पकड़ने की चाहत है इसमें। बात हो सकता है बहुत लोगों के पैसों पे टिकी हो, प्रॉपर्टी पे टिकी हो। फीलिंग लेस लग रहा है ये रिलेशन। फीलिंग लेस है तो ऑब्वियस स्ट्रेस रहेगा, है ना। तो और कैसी है, एक दो और देखती हूँ और क्यों। तो इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट की कमी है। इस रिश्ते में ट्रस्ट की कमी है। आपको लगता है कि उनको विश्वास करने वो विश्वास के काबिल नहीं है। उनको लगता है आप विश्वास के काबिल नहीं हैं। उनको लगता है आप स्ट्रेस देते हो, आपको लगता है वो स्ट्रेस देते हैं। उनको लगता है कि आप पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हो, आपको लगता है वो पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ थोड़ा फन टाइम निकालना या फन करना थोड़ा सा और मुश्किल है। तो नो नथिंगनेस है ना। तो यहाँ पे आ रहा है कि कुछ भी बोलने सुनने लायक नहीं है ये। अगर बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे। तो आज इसको अपोजिट रिवर्स में लेने का अंदर से परमिशन नहीं आ रही है। तो आज इसको सीधा ही मैं रीड करने वाली हूँ। तो जब आप लोग एक टेबल पे आएंगे तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत लोगों का ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है कि अब इसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको वही करना है जो इसने करना है। तो आपको अपने पर्सन के लिए लगता है और आपके पर्सन को आपके लिए लगता है। उनको लगता है आप बहुत ज़िद्दी हो, अकड़ू हो, अपनी वाली करोगे, और उनको लगता है कि वो बहुत ज़िद्दी है, अकड़ू है, आप अपनी वाली करोगे और पास्ट के बातें को पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर किसी के पास मॉरलिटी था तो अपनी मॉरलिटी को लेके सोच रहे हैं कि इतना अच्छा बनने का भी क्या नतीजा निकला, मेरे को बाहर वाले ही बना के छोड़ दिए। तो अब आप बाहर वाले ही बने रहना चाहते हो, अंदर आना ही नहीं चाहते हो, रिश्ते में कुछ देना नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हो। और दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज़ देखते भी हैं और नहीं भी देखते हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी, आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। अब आप देखो, अब टैरो से भी चेक करेंगे तो कि रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है।
तो अभी देखते हैं कि आप इसमें क्या आउटपुट देना चाहते हो, आपकी एनर्जी कैसी है, क्या देना चाहोगे आप। तो पहले व्यूअर्स से मैं शुरू करती हूँ कि व्यूअर्स इस रिश्ते में क्या देना चाहेंगे, व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते में देना, व्यूअर्स इस रिश्ते को क्या देने की एनर्जी में है, क्या देने की एनर्जी में है, क्या देने की एनर्जी में है, क्या देने की एनर्जी में है। तो एग्जिस्टेंस, आप चाहते हैं रिश्ते को फैलाना, आप चाहते हैं रिश्ते को बिल्कुल ग्राउंडेड करना। अगर रिश्ता हो तो अच्छा से हो, फैल कर आए, ट्रस्ट हो, दुनिया के सामने आए, लीगल हो। मेरे व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं। रिश्ते में सच्चाई हो, वफादारी हो, अच्छाई हो, हार्ट चक्र ओपन हो, एक दूसरे को फील कर सकें और पूरा का पूरा विश्वास बहुत ज़्यादा हो रिश्ते में। और उनको पता है कि आप जो चाह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा। एक मिनट, इसको फिर से मैं करूँगी। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, अब व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो पर्सन हैं व्यूअर्स के, वो पेशेंस बना के रखे हुए हैं, वो पेशेंस बना के रखे हुए हैं। और उनको पता है कि इस रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो साइलेंट है, वो साइलेंट हुए पड़े हैं। कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बढ़ता 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 तिल का ताड़ बन गया है, जो उनको कभी लगा नहीं था कि उनके ही किए उनकी ही बातें उनको किसी दिन ले डूबेगी, इस रिश्ते को ले डूबेगी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, है ना। वो कभी भी आपको खोने के मूड में नहीं थे या रिश्ते को ऐसे ले जाने के मूड में नहीं थे। आज वो इतने डार्क हो गए हैं, इतने साइलेंट हो गए हैं। जब इस रिश्ते की बात होती है, पॉलिटिक्स हो रही है, बातें हो रही है, और उन्होंने आपके बारे में बोल बोल के पॉलिटिक्स का शिकार बना दिया इस रिश्ते को। उनको ऐसा फील हो रहा है और आपका इसीलिए भरोसा उठ गया है। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपका वजूद दिखे, आप इस रिश्ते को हैंडल करो, आपको पावर मिले, आप इस रिश्ते को फैलाओ और अपने हिसाब से आप इस रिश्ते को ले जाना चाहते हो। ठीक है, अपने हिसाब से ले जाना चाहते हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप वो उस तरह से आप फिर और स्ट्रेस और आपका नुकसान, पैसे का नुकसान, चीज़ों का नुकसान आप और देने के मूड में नहीं हो। जो आपने दर्द लिया है, कष्ट लिया है, आपको वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है, आप बहुत कुछ स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप अपने दर्द से बहुत कुछ लेसन सीख चुके हैं, कार्मा जैसा शब्द भी सीख चुके हैं। तो अब आप वो गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, उस तरह से ढीला छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप पकड़ के रखना चाहते हैं और आप लीड लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में। और उन्होंने जो किया है उसका तो क्या बोले, वो जो भी आपने ट्रस्ट किया था और दिया था, वो ट्रस्ट उनको लग रहा है कि उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स के कारण सारा लोचा कर दिया, उन्होंने ख़राब कर दिया है। बहुत सारे आपने रिश्ते की बात सबसे डिस्कस करते रहे हैं और वो तिल का ताड़ बन गया है। कुछ गलतियाँ नहीं, मतलब कुछ बड़ी गलती किए हैं इन्होंने, जो कि फुलफिल करने लायक नहीं है। वो बहुत मतलब यूँ क्या बोले, नुकसान देने वाली है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। ओ गॉड, तो हो रहा है। और ट्रैवलिंग दोनों में से कोई एक करना चाहता है इसमें से, और दोनों की एनर्जी है, दोनों ही कंट्रोलिंग नेचर में हैं और दोनों ही अपने गलती से सबक सीखे हैं। तो एक ही जगह पे दोनों आना चाहते हैं, रिश्ते को लीड लेना चाहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो अभी देख लेते हैं टैरो से कि टैरो क्या बोलते हैं। टैरो से भी देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं इसमें। तो बताइए, इस रिश्ते में
अभी करंट फीलिंग्स क्या है, जो भी व्यूअर्स के पर्सन हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इसमें इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं। तो नथिंगनेस जो आया है वो यहीं पे है, 4 ऑफ कप्स। वो कुछ भी करेंगे तो आप उनको करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि विश्वास जा चुका है। तो उनको लग रहा है विश्वास पे ही सब कुछ होता है। अगर विश्वास चला गया तो रिश्ते में कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ख़राब। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, और कुछ भी करने के कंडीशन में नहीं है। करना भी चाहे तो कंडीशन में नहीं है। और उनको लग रहा है, या उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो बहुत अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है आपके तरफ से रही हो, वो मिसिंग है, वो ख़राब हो गया, वो नहीं है, क्योंकि आप उनके तरफ से आपने अपनी मुंह मोड़ ली है। और मुंह मोड़ के आपने क्या की है, अपने पैसे को, प्रॉपर्टी को, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं और आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है डेविल नेचर, कंट्रोलिंग नेचर आ रहा है। तो और बताइए करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपके पर्सन अभी लर्नर है, सीख रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे साथ ही सब कुछ होता है, जो भी ख़राब चीज़ें होती है मेरे साथ ही होती है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होती है, आपके साथ क्यों नहीं होती है। आप शायद वहाँ से निकल गए, वो वहाँ फंस गए। तो उनको लग रहा है एक ही नाव में सवार थे, तो आप कैसे बच गए और मैं कैसे डूब गया। तैरना तो दोनों को नहीं आता था। तो थोड़ा बहुत उनको तैरना आता भी रहा हो, आप नील थे, जीरो थे, फिर भी आपको किनारा मिल गया, और वो तो बस यूँ ही लटक रहे हैं। तो उनको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बना नहीं पा रहे हैं। जितना बनाना चाह रहे हैं उतना ही उलझता जा रहा है वो चीज़ें। तो सोचते हैं मैं यहाँ ठीक करता हूँ तो यहाँ बिगड़ जाता है, यहाँ ठीक करता हूँ तो वहाँ बिगड़ जाता है, तो अभी मैं क्या ही करूँ। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आप लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी रही होगी, आप लोगों का कन्वर्सेशन अच्छा रहा होगा, आप लोगों का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाथ जो है पकड़ा हुआ है और एक हाथ जो है छोड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप उनको पकड़ के रखे थे, रिश्ते को पकड़ के रखे थे, बट उन्होंने कभी एफर्ट नहीं लगाई। तो जब एक आदमी रिश्ते को थामा हो और दूसरा आदमी एफर्ट ना लगाए तो रिश्ता ऐसा ही होता है। तो जो आपने हाथ थामी हुई थी और जो अपना हाथ लूज किए हुए थे, उस लूजिंग को उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या लूज किया, क्या लूज किया और क्यों आप ऐसे हो गए, क्यों आप मनी माइंडेड हो गए, मनी ओरिएंटेड हो गए, क्यों आप पैसे पकड़ लिए। उनको ऐसा लग रहा है, क्यों अब आप पहले जैसा बातें नहीं करते हो, पहले जैसे फीलिंग शेयर नहीं करते हो। तो क्या कुछ एक्शन लेंगे। तो जो थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, अब वो थर्ड पार्टी की जो भूत थी, जो उतरती थी, जो कन्वर्सेशन हुआ करता था, अब उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और उन तमाम गलतियों से तौबा भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ें ही हमारे रिश्ते को गटर में लेकर गया है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी वो इस चीज़ में है। हो सकता है आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से जो भी लोचा हुआ है, जो भी झगड़ा हुआ है, तो अब सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब थर्ड पार्टी या कोई जी इंटरटेन करना, या कैरेक्टर जो अगर गंदी कैरेक्टर थी तो उसको सुधारना और ग्राउंडेड होने की सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं पहले के लाइफ में और अब की लाइफ में कि सब कुछ क्यों हुआ, कितना कंफ्यूज थे वो, और अभी भी कंफ्यूज हैं वो। तो एक्शन क्या लेंगे वो। एक्शन तो थर्ड पार्टी, एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्शन में क्या लेंगे, वो जो भी कर रहे हैं उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। एक्शन में क्या लेंगे वो। एक्शन में गिल्ट है, पछतावा है, रो रहे हैं, रिग्रेशन है, जो मैनिपुलेटिंग वाली नेचर थी, जो आपको बेवकूफ़ बनाए थे, उसका दर्द है, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए वाला एनर्जी में है, और पूरी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप वो चीज़ सुनने को तैयार नहीं हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि बहुत धोखा हो गया, बहुत झूठ हो गया, बस अब और नहीं, ऐसा लग रहा है।
और क्या लग रहा है? और हो चलो आ जाओ, आ जाओ। खाली शॉर्ट्स के आ रहे हैं, क्या बात है भाई, आ गए, सारे आ गए। तो जैसा मैंने एम्परर, हो सकता है आपके पर्सन कोई बिजनेसमैन हो, और ऊपर कर देती हूँ ताकि क्लियर होगा। तो हो सकता है आपके पर्सन कोई बिजनेसमैन हो या कहीं जॉब करते हैं, तो बहुत अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, सब उनकी सुनते होंगे, उनकी तूती बोलती होगी जहाँ कहीं भी होंगे, लोग ध्यान से सुनते होंगे और सुनना उनकी मजबूरी होगी। तो शायद इस वक्त जो आपको उन्होंने सुनाया है, या जो भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी आपके लिए बनाए थे, वो जो आपको दुख, दर्द, कष्ट दिए थे, इसीलिए आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, उनको पता है। और आपने बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के रोए थे। आपने शायद बोले होंगे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम ऐसे मत करो मत करो, फिर भी आपको उन्होंने बहुत रुलाया है, चिघाड़ चिघाड़ के आपने रोया है, खुद रोए हैं, खुद आंसू, मुझे ऐसा लगता है ऐसे रोए, इतने चिल्लाए हो कि दिल फट गया है, क्रैक हो गया है, इतने रोए हो सकता है जख्म बन गया हो सकता है बहुत दिन तक आप लोग टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए हों, और बहुत रातें आपकी ख़राब किए हैं। तो अभी वो सोच रहे हैं अपने अहंकार के बारे में, और अपने पछतावा के बारे में, प्रायश्चित के बारे में। और आज चूँकि उनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, तो यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, तो वो दर्द उनको महसूस हो रहा है। जब इंसान, अच्छा से अच्छा इंसान भी जब रोने लगता है, रात रात भर रोने लगे, तड़पने लगे, बेचैन होने लगे, तो कब तक चिल्ला के नहीं रोएगा, कब तक सिसक सिसक के रोएगा? कभी ना कभी तो उसको चिल्लाना ही पड़ेगा। तो हाँ, चिल्ला चिल्ला के रोए हैं, सब किए हैं, फिर उनको लग रहा है यार कब तक ऐसे चलेगा, पहले आपने रोया, फिर वो रो रहे हैं, उनका घमंड, उनका अहंकार, तो वो चेंज होना चाह रहे हैं, और आपके लिए कोई गिफ्ट तलाश रहे हैं, कोई मौका ढूंढ रहे हैं, मैसेज लिखते होंगे, डालते होंगे, रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैसेज है, इन्वेलप है, बुके है। तो हाँ, बहुत जल्दी से पास आना भी चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इमोशन कंट्रोल में नहीं है, और अपने ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आया है, उससे उन्होंने लेसन लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेसन लिए हैं, क्योंकि आपके दर्द ने आपको निखारा है, वो देखे हैं, आप निखर के आए हैं, आपको दुनिया जान रही है, पहचान रही है, आप स्टार बन चुके हैं, ये देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ढकेलने वाले यही पर्सन थे। तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और कुछ ऐसा सीख रहे हैं, इतने पाने की चाहत है उनको आपको, कि सिर्फ ये लिख नहीं रहे हैं, इसके पीछे भी काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन जारी करके रखे हुए हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, और भी कोई कुछ बोल रहा है, ये वाला काम कर लो, वो वाला कर लो, पूरा दिमाग लगा रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा इसके बारे में ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, किसी से नॉलेज ले रहे हो, और ऐसा लगता है दिन रात आपको पाने की चाहत है, और उसके लिए क्या करें कि फिर से वो पहले जैसा दिन आ जाए, पहले वाली फीलिंग्स आ जाए, फिर से आप अपना हाथ उनके हाथों में डाल के टाइटली पकड़ो जर्नी में। तो वो पेशेंस रखे हुए हैं, और काफ़ी पेशेंसफुली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर थर्ड पर्सन आपके लाइफ में था, तो अब वो थर्ड पर्सन को निकाल चुके हैं, और नहीं निकाल चुके हैं तो निकालने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि क्षणिक सुख क्षणिक होता है, और उस क्षणिक सुख में स्टेबिलिटी नहीं आती है। उनको इस तरह से एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि जिनको भी ये रीडिंग मैच की है, उनको यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, क्या आपको सजेशन क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए। देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, सजेशन के तौर पे क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनका रिश्ता यहाँ से गुजर रहा है, तो ऐसे लगता है कि इस वक्त आप कुछ भी मत बोलो, शांत से रहो, एक उम्मीद करके रखो, और उम्मीद करके रखिए आप लोग जो भी हैं, और आपके पास जो आपका है वो आ जाएगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, जो ईश्वर लिखते हैं होना जाना वही है।
कहने के लिए होता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। ठीक है। ओहो, इतना सारा नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे, एक और लेंगे बस, ओनली वन। ओके, थैंक यू। तो आप अगर डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं, आपके पास पेशेंस अगर आप रखते हैं, तो जो आपके लिए सही पर्सन है, अगर वो सही नहीं है तो आप सही होकर आपके पास आएंगे, और ये सही नहीं है तो कोई और सही पर्सन आपको मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी प्यार आ रहा है, जो भी आपके रिश्ते में जो अगला पर्सन आ रहा है, आ रही है, वो लॉयल होगा, क्योंकि वो डिवाइन के हिसाब से होगा, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आप लोगों के मिलन होगा। तो आप प्लीज़ शांत रहें और उम्मीद ना छोड़ें और एक अच्छी एनर्जी में रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, एक अच्छा टाइम जिस पे आप गर्व करेंगे कि आपको पुराने टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है, और आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है इनकमिंग डेज में। भविष्य में सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हैं। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए और उम्मीद रखें डिवाइन के ऊपर, और अच्छी एनर्जी में रहें, क्योंकि अच्छी चीज़ें पाने के लिए अच्छी एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई वाइब्रेशन में रहें। आप ये सोच लें कि बस किसी का भी त्याग, सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाता है, और अच्छा करेंगे तो रिटर्न होके कई गुना ज़्यादा बढ़कर वही आता है, जो करते हैं वही आता है। ओ गॉड, लक, तो लक आपका खुलने वाला है। अगर आप लोग अपने गॉड, सन कार्ड तो देखो यहाँ भी है लेकिन सन नहीं, तो हाँ, अब आपकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपका दरवाज़ा खुल रहा है। तो अपने दिल का दरवाज़ा खोलिए, और जो चीज़ आ रही है, खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, आप प्लीज़ उसको लीजिए, और यूँ समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। और जिन जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया था, इन कार्ड को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जो लगता था इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ से भी एक कोई हल्का सा कोई एक ऐसा लगता है जैसे भौरा गुनगुना के आ रहा है, भौरा जैसे गुंजन करता हुआ, और एक नई किरण, एक नया चीज़, कहीं से भी बोलते हैं ना, चीज़ें पलट सकती है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें पलट सकती है। और आप सही हैं, आप अपने स्ट्रॉन्ग बने रहिए, और जो भी चेंज आ रहा है आगे की तरफ, जो बदलाव आ रहा है, उसको स्वीकार करें और अच्छी बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपका किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, इसीलिए शायद आपके पर्सन का भी मूड चेंज हो रहा है, और आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन समझा रहे होंगे और मैसेज लिख रहे हैं, भूखे लेके बैठे हैं। एनर्जी यही है, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए पेशेंस रख के बैठे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, 24/7 आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। आप क्या चाहते हैं पर्सन के साथ, पर्सन क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप क्या है, वो क्या सोच रहे थे, आगे एक्शन क्या लेंगे, और डिवाइन क्या चाहती है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, अच्छी एनर्जी में रहना है, अच्छी चीज़ों का वेट करना है, और अच्छे कर्मा करते जाना है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।